लखड़गंज गांव में एक वैवाहिक जोड़ा था। रोहित और लीला रोज किसी ना किसी बात पर लड़ते रहते थे। देखो लीला, मैं कोई अरबपति नहीं हूँ जो रोज तुम्हारे नई नई फरमाइशें पूरा करूँगा। मैं सिर्फ एक बैंक में क्लर्क हूँ, बस। तो शादी क्यों की जब मेरी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती? शादी के पहले तो बड़े बड़े सरप्राइज देते थे, शादी हो गई है तो एक भी सरप्राइज नहीं दिया। शादी के बाद कौन सा पति सरप्राइज देता है? वो खुद सरप्राइज हो जाता है। शादी के पहले तो बड़ा बोलते थे, तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा। अब क्या हुआ? मुझे क्या मालूम था शादी भी तेरे से ही होंगी। मतलब शादी नहीं करनी थी? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम रुको रोहित, रुको। रोहित ऑफिस में होता है, तभी उसका फ्रेंड जतिन वहाँ आता है। और रोहित, क्या चल रहा है? बीबी से परेशान हूँ यार, तू बता आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया? इसलिए मैंने शादी नहीं की। मैं तो कहता हूँ करना भी मत, बहुत प्रॉब्लम्स होती है भाई। मैं मेरी गर्लफ्रेंड से ही परेशान हूँ, तो शादी तो मैं कर ही नहीं सकता। ये सब छोड़, मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। क्या गिफ्ट है? जतिन रोहित को एक मिट्टी का घड़ा देता है। मेरे घर में फ्रीज है, इसका मैं क्या करूँगा? भाई, मटके का पानी पीने में अलग ही मज़ा है। ये बात भी ठीक है। रोहित वो मिट्टी का घड़ा घर लाता है। रोहित के हाथों में मिट्टी का घड़ा देखकर लीला उससे कहती है, ये मटका कहाँ से लेके आए? अपने घर में फ्रीज है, पता है, फिर भी भूल गए। पता है मुझे, लेकिन मुझे मटके का पानी पीना है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इसी की ही कमी थी। घड़ा रखते वक्त रोहित की अंगूठी घड़े में गिर जाती है। अगले दिन रोहित ऑफिस के लिए तैयार होता है, तब लीला उससे कहती है, आपकी सोने की अंगूठी कहाँ है? पता नहीं। हे भगवान, सोने की अंगूठी घुमा दी इस इंसान ने। रोना बंद करो, यही कहीं होंगी, ढूंढो। अंगूठी सच में गुम हुई है या दारू पीने के लिए बेच दी तुमने? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। रोहित और लीला घर में अंगूठी को ढूंढते रहते हैं। फिर रोहित का ध्यान घड़े की ओर जाता है। रोहित घड़े में देखता है तो दो अंगूठियां दिखती है। लीला, ये देखो। तुम्हारे पास दो अंगूठियां कहाँ से आई? मटके में से दो अंगूठियां मिली है। दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। रोहित ऑफिस के लिए निकल जाता है। लीला घर पर अकेली होती है तो वह अपने सोने के कंगन घड़े में डालती है। कुछ देर बाद एक कंगन के दो कंगन हो जाते हैं। ये देखकर लीला के मन में लालच आता है और घर के सामान घड़े में डालना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद लीला के पास सोने के गहने होते हैं। लीला गहने घड़े में डालते वक्त उसका सर उस घड़े में चले जाता है। कुछ देर बाद रोहित ऑफिस से आता है तो रोहित आश्चर्यचकित हो जाता है। लीला ने घर में सोने के जेवर डबल करवा रखे थे। रोहित लीला को आवाज लगाता है, लीला, लीला, कहाँ हो तुम? हाँ, आती हूँ। रोहित लीला को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि लीला के अब दो सर थे। लीला, लालच में आकर तुमने ये क्या कर दिया? रोहित गुस्से में आकर वो घड़ा तोड़ देता है। रामपुर गांव में एक मंथन नाम का लड़का रहता था। मंथन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन फिर भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मंथन कंपनी में इंटरव्यू देने जाता था और निराश होकर लौट आता था। वो सोचता था, मुझ में किस चीज़ की कमी है? मुझे कोई जॉब क्यों नहीं दे रहा? ये सोचकर मंथन उदास रहता था। एक दिन वह इंटरव्यू देकर वापस आ रहा था, तभी उसे सड़क पर एक मोबाइल गिरा हुआ दिखा और उसे देखकर वो इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता और मंथन वो मोबाइल उठा लेता है। मंथन अपने घर वापस आते ही उस मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देता है। कुछ देर बाद मंथन के घर की बिजली चली जाती है और थोड़ी देर बाद बिजली आ जाती है। मंथन मोबाइल के पास जाता है और काफी डर जाता है और कहता है, ये आखिर है क्या? मैं जीनी हूँ मेरे आका। लेकिन तुम मेरे घर में कैसे आए? मैं इस मोबाइल का जीनी हूँ। आपने इसे सड़क से उठाया था, अभी मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा।
क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मेरे आका। मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? हाँ मेरे आका। मंथन सोचने लगता है कि उसे क्या मांगना चाहिए और थोड़ी देर बाद कहता है, मुझे एक बड़ी कंपनी का मालिक बना दो। जो हुकुम मेरे आका। जीनी मंथन को एक बड़ी कंपनी का मालिक बना देता है। मंथन बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मंथन अपने बड़े ऑफिस में बैठा होता है और सोचता है, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास अब भी 2 इच्छाएं हैं जिससे मैं इस दुनिया का धनवान इंसान बन सकता हूँ। ऐसा सोचने के बाद मंथन जीनी को आवाज लगाता है और जीनी उसके सामने आता है और कहता है, बोलिए आका। मुझे मेरी दूसरी इच्छा पूरी करनी है। आपको क्या चाहिए आका? मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने में तब्दील हो जानी चाहिए। ऐसा ही होगा मेरे आका। कुछ देर बाद मंथन अपने घर आता है और किताबों को उठाता है तो वह किताब सोने की बन जाती है। ये देखकर मंथन खुश हो जाता है। धीरे धीरे मंथन घर की हर चीजों को सोने में तब्दील कर देता है। कुछ समय बाद मंथन को भूख लग जाती है और उसे खाना खाने की इच्छा होती है और वह खाने को जैसे ही छूता है वह खाना भी सोने में तब्दील हो जाता है। मंथन थोड़ी देर बाद भूख से तड़पने लगता है और वह जीनी को आवाज लगाता है, क्या हुआ आका? मुझे भूख लगी है पर मैं कुछ चीज़ें खा नहीं सकता क्योंकि मैं जिस भी चीज़ को छू रहा हूँ वो सोने की बन जा रही है। आका, आपने ही कहा था आप जिस चीज को भी हाथ लगाओगे वो सोने में तब्दील हो जाए। मुझे कहाँ पता था कि मेरा खाना भी सोना बन जाएगा। मैं सोना खा नहीं सकता। अमीर बनने के लालच ने मुझसे ये सब करवा दिया है। ऐसा पैसा किस काम का जिससे मैं ठीक से खा भी नहीं सकता। आपके पास अब भी आखिरी इच्छा बची हुई है आका। जो भी मांगो सोच समझकर मांगना। मंथन बहुत सोच विचार करके एक फैसला लेता है और कहता है, मुझे बड़ी कंपनी का मालिक नहीं बनना है और मुझे सोना भी नहीं चाहिए। मुझे मेरी जिंदगी पहले जैसी बना दो। मुझे अमीर नहीं बनना। जो हुकुम मेरे आका। आपको आपकी गलतियों का और लालच का एहसास हो गया है। इस बार आपने सोच समझकर इच्छा मांगी है, इसलिए आप अब भी एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। और मंथन को उसी कंपनी का मालिक बरकरार रहने दिया और आज मंथन अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।